नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस एंड बैंकिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी या फिर रेलवे वगैरह के अंदर हुआ है तो इन सभी फोर्सेज के अंदर सीएपीएसपी अकाउंट होना जरूरी है। लेकिन जब आप नई ड्यूटी ज्वाइन करते हैं या ड्यूटी ज्वाइन आपने कर ली है या करने वाले हैं तो फिर आप एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट अपना ओपन करते हैं। नॉर्मल सेविंग अकाउंट को फिर आप अपने डिपार्टमेंट में जाके, चाहे आपका किसी भी फोर्स में सिलेक्शन हुआ है, वहां पे आप क्या करते हैं, जब आपसे सैलरी के लिए आपसे कोई अकाउंट नंबर मांगा जाता है तो आपने जो ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले जो एसबीआई का एक अकाउंट ओपन किया वो अकाउंट नंबर आप देते हैं। तो वो जो आपका अकाउंट होता है एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है, लेकिन आपको उस अकाउंट को आपको सीएपीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। सीएपीएसपी अकाउंट यानी कि सेंट्रल आर्मड पुलिस सैलरी पैकेज अकाउंट होता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि अगर सेविंग अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट्स की तुलना अगर सीएपीएसपी अकाउंट की तुलना में करें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स इसके अंदर है। अगर आपको इन सीएपीएसपी अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में अगर नहीं पता होगा तो मैंने ऑलरेडी इसके संबंध में डिटेल्स वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर मोटा मोटी हम बात करें तो आपको सीएपीएसपी अकाउंट के अंदर आपको जीरो बैलेंस आपका अकाउंट हो जाता है, आपको किसी प्रकार का बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन, आप ऐसे किसी भी ब्रांच के एटीएम से आप अपने कैश विड्रॉल करना तो आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार का पैसा नहीं कटता है, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको मिलती है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको मिलता है, एयर दुर्घटना में अगर किसी प्रकार डेथ हो जाती है तो 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। इसके अलावा जितने भी आपका पर्सनल लोन है, होम लोन है, कार लोन है, इस प्रकार के जितने भी लोन हो सभी की प्रोसेसिंग फीस में कुछ की प्रोसेसिंग फीस फ्री होती है, कुछ के अंदर 50% तक डिस्काउंट मिलता है। यानी कि मोटा मोटे बेनिफिट्स मैंने आपको बताया है। डिटेल आपको देखना है तो आपको जो वीडियो मिल जाएगा उसको देख लेंगे। तो जो आपने सेविंग अकाउंट ओपन कर रखा था, आपके सेविंग अकाउंट को आपको सीएपीएसपी में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दूसरा ये कि जिस डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट के में भी आप जब अपना अकाउंट आप देंगे तो फर्स्ट में आप जैसे ज्वाइन करेंगे, ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद आपको बटालियन वगैरह यूनिट वगैरह में जब पोस्टेड होंगे तो वहां पे आपको पूछा जाएगा कि आपने जो अपना अकाउंट है उसको सीएपीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट किया है कि नहीं। जिसको पहले पीएमएसपी अकाउंट ही बोला जाता था, आपसे पीएमएस भी पूछ सकता है या कोई जहां आपको सीएपीएस भी बोल सकता है, तो ये आपको कन्वर्ट कराना जरूरी है। अब हम बात करें कन्वर्ट करवाने की प्रोसेस क्या होगी, तो प्रोसेस की बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, अगर आपने सेविंग अकाउंट एसबीआई के अंदर खोल रखा है और आप उसको सीएपीएसपी में अकाउंट में आप ट्रांसफर कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे मेन जिस डिपार्टमेंट में आप भर्ती हो रहे हैं उस डिपार्टमेंट का आपके पास में आईडी कार्ड होगा। इसके अलावा कभी कभी आपसे क्या सर्विस सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है, जो आपको इजीली जिस बटालियन में आप पदस्थ है वहां पे आपको इजीली एक सर्विस सर्टिफिकेट निकाल के दे दिया जाता है, नहीं तो कहीं पे नहीं भी माना जाता है। अगर आपसे सर्विस सर्टिफिकेट मांगता है तो आप अपने ऑफिस से सर्विस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और आपका आई कार्ड की जेरॉक्स लगती है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड की जेरॉक्स हो गई और आपका जो एक एप्लीकेशन आपको लिखनी पड़ेगी। एप्लीकेशन लिखने की जो प्रोसेस है वो आप जिस ब्रांच में आपका अकाउंट उस ब्रांच का जो मैनेजर होगा उसके नाम से आपको लिखनी है। मोटा मोटी उस प्रोसेस को हम बताएं तो आप लिख सकते हैं कि सेवा में जो शाखा प्रबंधक होगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका न्यू दिल्ली है, कोई भी कोड है ब्रांच है उसका आप नाम दे दिया। उसके बाद विषय में अगर आप डाल देंगे कि भाई मुझे अपने सेविंग अकाउंट को सीएपीएसपी अकाउंट में स्थानांतरण करने के संबंध में, नीचे महोदय जी, उसके बाद आप अपनी डिटेल दे सकते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा खाता संख्या ये है और मैं इस फोर्स के अंदर तैनात हूं, इस फोर्स के अंदर मेरी जो फोर्स आईडी है, जो फोर्स नंबर है मेरा ये है और मैं अपने जो सेविंग अकाउंट है इसको सीएपीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहता हूं। और उसके साथ में आप जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया डॉक्यूमेंट आप अपने उसके अंदर लागू कर सकते हैं और आप उसको आराम से कन्वर्ट, आपका जो ब्रांच मैनेजर होगा आपका जो अकाउंट होगा उसको कन्वर्ट कर देगा। तो आपको एक एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप गूगल पे सर्च मारेंगे, आपको फॉर्मेट मिल जाएंगे इंग्लिश उसके अंदर बने हुए, या फिर आप कोई ज्यादा बड़ा नहीं नॉर्मल आप इसको लिख के देंगे और जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है और आप बताएंगे तो आपका जो अकाउंट होगा वो सीएपीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद जब आप छुट्टी आए तो आप इसको सीएपीएसपी अकाउंट में जरूर कन्वर्ट कराएं, क्योंकि आपको इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि आपको डिटेल में जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको उनके संबंध में जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।